मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है प्रत्यय। आज हम लोग प्रत्यय की दुनिया में चलेंगे। इसके पहले हम लोग उपसर्ग की दुनिया में चले थे, आज हम प्रत्यय की दुनिया में चलेंगे। हाँ, प्रत्यय की दुनिया में जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसकी जितनी भी पिछली क्लासेज हैं आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको आने वाला लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि हम लोग संडे के दिन हम लोग जितने भी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है वो सबको मैं रिवीजन लेके आऊँगी, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके और आप लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग, उपसर्ग, उप और सर्ग। उप का मतलब हमने क्या बताया था आपको? समीप बताया था, समीप। और सर्ग का मतलब क्या होता है? सृजन करना। क्या होता है? सृजन करना। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज़ है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शब्द के निकट आकर नए शब्द का सृजन करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये आपका मूल शब्द हो जाता है, मूल शब्द। ये आपका शब्दांश है, और जो इससे बने हुए शब्द होते हैं वो नए शब्द बन जाते हैं। नए शब्द मतलब कि अब देखिए यहाँ पास मूल शब्द आपका क्या है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पास रोध, मूल शब्द क्या है आपका? रोध। और आपका शब्दांश क्या, उपसर्ग क्या है? नी। क्या है? नी। अब इससे जो बने हुए शब्द हैं निरोध, निरोध, निरोध। अब रोध का मतलब क्या, वो क्या होता है? रोक लगाना, रोक लगाना। नी मतलब नहीं। तो इससे जो नया भावार्थ बनता है या नए नए शब्द की निर्मित जो शब्द होते हैं उससे वो क्या बनते हैं? निरोध। क्या बनते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी? निरोध। अब हम लोग आते हैं कि उपसर्ग संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि उपसर्ग मूल शब्द या शब्दांश से जुड़े हुए होते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? तो संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं बताइए? मैंने आपको बता के रखा था संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग कितने होते हैं? तो जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग जितने ये 22 है, मैंने पिछली क्लासेस में पूरे इसके भावार्थ हैं, इसके मूल शब्द, ये सब मैंने डिफाइन करके आए हैं। ठीक है, और हिंदी की अगर मैं बात करूँ हिंदी के, तो हिंदी के 13 होते हैं उपसर्ग, और उर्दू के जो होते हैं आपके, उर्दू के 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 होते हैं। अब हम लोग आते हैं कि प्रत्यय के बारे में। अब देखिए, अब आप लोगों के दिमाग में आ गया कि मैम प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है। आप लोग सोचोगे कि मैम प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है। तो मैं आपको बता दूं प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है। देखिए, हमेशा उपसर्ग जो होता है आपका, ये जो उपसर्ग होता है आपका, उपसर्ग की अगर मैं बात करूं तो उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के, जो आपका मूल शब्द होता है, मूल शब्द के पहले आते हैं। किस में आते हैं? पहले आते हैं, जिसको हम शब्दांश बोलते हैं। ठीक है, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले आते हैं। और मैं प्रत्यय की अगर मैं बात करूं, प्रत्यय तो हमेशा वो मूल शब्द के बाद में आते हैं। मूल शब्द के कैसे आते हैं? बाद में आते हैं। बस ये दोनों में इतना ही अंतर होता है। उपसर्ग में पहले आते हैं आपका, और प्रत्यय में बाद में आते हैं। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, आते हैं प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय है क्या? अगर मैं प्रत्यय की बात करूं, प्रत्यय है क्या? अब देखिए, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगकर, अभी मैं डिफाइन करके आई हूँ कि प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, मतलब बाद में आता है, और उपसर्ग पहले आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है, जो प्रत्यय शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय शब्दों के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे 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 आपका प्रत्यय जैसे होता है, जैसे वो शब्द मूल शब्द के साथ में रखते हैं तो उसके नए शब्द बन जाते हैं, मतलब नए शब्द का निर्माण हो जाता है, आप ये कह सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे इसका मूल शब्द क्या है, अब जो इसका मूल शब्द है थक, प्रत्यय क्या है इसका आन, तो इससे जो निर्मित शब्द है वो क्या हुआ, था कान। जैसे आप बोलते हो था कान आन, आपको सबसे अच्छा समझने का तरीका है आन, आप मुंह से बोलिए आन, था कान आन, इससे जो भावार्थ निकल रहा आन, देखिए था कान आन, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। इसी तरह मैं बात करूं पढ़ आकू, लोग कहते हैं ना बहुत ये बंदा बहुत पढ़ाकू है, तो जो अगर आपने लिखा पढ़ाकू, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये चीज़ है आकू, आकू, पढ़ाकू, पढ़ाकू, आकू शब्द आ रहा है, तो आप इससे ये समझ जाओगे ये हमारा प्रत्यय है। अब प्रत्यय समझने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, जैसे ही आप पढ़ोगे कि लास्ट में दिया होगा था कान आन, तो आप समझ जाओगे ये हमारा प्रत्यय है। पढ़ाकू आकू, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। अब देखिए आप लोग कुछ कुछ बातों को नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं, आन है आकू है, ठीक है, तो इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। जब यही शब्द मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक प्रकार से प्रत्यय बन जाता है। अब देखिए दूसरा की पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इनका कहीं भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इनका ये कहीं आन आकू जो भी है इसका कहीं, लेकिन ये सब मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो ये प्रत्यय बन जाते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट होता है, प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे कुछ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर की पॉइंट गौर करने वाली बात है, जो प्रत्यय होता है हमेशा वो शब्दों के पीछे जुड़कर क्या बन जाते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और आप सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, जिससे आपकी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आपको पहुंच सके, ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं कि प्रत्यय। अब देखिए अगर मैं प्रत्यय की बात करूँ, थोड़ा मैं समझा दूँ आपको प्रत्यय के बारे में, अच्छे से डिफाइन कर दूँ प्रत्यय। अब देखिए प्रति धन आय, प्रतिधन आय, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है साथ में, क्या होता है, साथ में, ठीक है, साथ में क्या होता है, साथ में, पर इसका जो होता है पर बाद में, प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है साथ में, लेकिन साथ के साथ हम आपको डिफाइन कर देंगे बाद में होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये बाद में होता है। आय का मतलब क्या होता है, चलने, चलने वाला, चलने वाला, ठीक है गाइस। अब देखिए ये चलने वाला हो गया, प्रति धन आय, जो प्रति का अर्थ होता है साथ में होता है पर बाद में होता है, इसी तरह आय का मतलब क्या होता है, चलने वाला होता है। कहने का मतलब ये चीज है, कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाले, बाद में लगने वाले, लगने वाला प्रत्येक उपसर्गों की तरह। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला, ठीक है, तो इससे आपका ये डाउट क्लियर होगा कि आप हमेशा प्रत्यय क्या होता है कि वो मूल शब्द के बाद में ही लगता है, ठीक है। अब देखिए अब कहने का मतलब ये जो प्रत्यय है आपका, अब प्लीज़ गाइस इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाले आपके आगामी परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको इधर टेट भी लगा हुआ है, यूपीपीसीएस भी है, और आपके तो बहुत सारे एग्जाम में जो आने वाले ये सब में हिंदी पूछी जाएगी। अब हम बात करें प्रत्यय। अब ये जो प्रत्यय है आपका, ये उपसर्गों की तरह अविकारी है। ये क्या है, अविकारी है, अविकारी शब्दांश है, ये क्या है, अविकारी शब्दांश है, ठीक है, अविकारी शब्दांश है। अब हम लोग आते हैं कि प्रत्यय के अब देखिए प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है, एक आपका कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता
है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो आप क्या बता के आओगे, 2 होते हैं। एक आपका कृत प्रत्यय होता है और दूसरा जो होता है वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब मैं बात करूँ, अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। कृत प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जो कृत प्रत्यय आपका होता है, जो प्रत्येक प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जोड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा की पॉइंट क्या है, कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों से कृदंत, जैसे ये आपके कृत प्रत्ययों के साथ जैसे कोई भी शब्द जुड़ता है और जुड़ने के बाद जैसे नए शब्द बनते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। कृदंत कहते हैं क्योंकि ये क्रिया के अंत में लगकर बनते हैं। क्योंकि ये क्रिया के अर्थ में लगकर बनते हैं। ठीक है गाइज, अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब मैं बात करूँ, देखिए जो आपका मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है, शिक्ष। अब देखिए शिक्ष धन अक, तो ये क्या बन गया, शिक्षक। क्या बन गया, शिक्षक। तो इसे हम क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। बढ़ धन या, बढ़ धन या, बढ़िया। अब देखिए अगर आप बोल रहे हो बढ़िया, ई या, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में ई आ रहा है ना, तो इससे आप ये समझ जाओगे कि ये हमारा प्रत्यय है। सबसे आसान तरीका है, आप जैसे ही वहाँ प्रत्यय की बात करेगा ऑप्शन में, तो आप मुझसे खुद भी बोलोगे बढ़िया, बढ़िया आ गया ना, तो ये क्या हो गया, आपका प्रत्यय हो गया। तो आप समझ जाओगे कि ये प्रत्यय है। अब यहाँ पर शिक्ष धन अक, शिक्षक अक आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर सारा शिक्षक अक, यहाँ पर सारा अक, किसका बहुवचन निकल रहा है, अक का मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, निकल रहा है ना, प्रत्यय निकल रहा है इसका प्रत्यय अक। ठीक है। अब हम लोग आते हैं तद्धित प्रत्यय में। प्लीज़ गाइज, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा सेशन में आके मैं आपको समझा दूंगी। अब देखिए तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, इसको हम नाउन कहते हैं, इसे प्रोनाउन कहते हैं, इसे एडजेक्टिव कहते हैं, के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायता देते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर बनते हैं। यहाँ पास आप याद रखिएगा, जो आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायता करते हैं। या तो आप ये कह सकते हो कि नए शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, अंत में नए शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में जाने, थोड़ा आगे भी इनके बारे में वो करते हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका ये मूल शब्द, ये आपका क्या है, मूल शब्द। अब देखिए मूल शब्द आपका क्या है, गंभीर, इसका प्रत्यय क्या हो गया, गंभीरता, गंभीरता। ठीक है। अब देखिए ता, गंभीरता, ता, तो ये ता क्या क्या हो गया आपका, बताइए। इससे जो निर्मित शब्द था, इसमें ये जो आपके गंभीर धन था, इसमें आके जब प्रत्यय में जब आपका मूल शब्द और प्रत्यय आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उससे नया शब्द क्या बन जाता है, गंभीरता। ता शब्द क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। इसी तरह तेजवान, तेजवान, जब आपका मूल शब्द और प्रत्यय आपस में जुड़ जाते हैं तो इससे नया शब्द क्या बन जाता है, तेजवान। ये जो वान शब्द है ये क्या है, ये आपका प्रत्यय है, ये आपका क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों। अब हम लोग आते हैं, अब देखिए अगर अब मैं बात करूं हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय, उर्दू के प्रत्यय, तो आज हम लोग विद्यार्थी हिंदी के प्रत्यय पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, और इसे आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको संस्कृत का प्रत्यय कराऊंगी और उर्दू का प्रत्यय कराने के बाद और आपको संस्कृत उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में आपको डिफिनेशन वो बताऊंगी कैसे क्या है। इसके बाद फिर हम लोग उसके बाद रिवीजन करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, जिससे आप लोगों का उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर हिंदी के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय। अब देखिए हिंदी के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, आका होता है, आई होता है, आपा होता है,
आस होता है, आकू होता है, आना होता है, आनी होता है, इया होता है, आन होता है, ई होता है, इला होता है, एरा होता है, नी होता है, पन होता है, अकड़ होता है, आहट होता है, ता होता है, आऊ होता है, आवना होता है। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के प्रत्यय हो गए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब ये सब आपके किसके प्रत्यय हो गए? हिंदी के प्रत्यय हो गए। अब देखिए हिंदी के प्रत्यय के कैसे हम लोग इसके प्रत्यय बनाते हैं। मूल, अब ये आपका मूल शब्द होगा, ये आपका प्रत्यय होगा, इससे जो बने हुए नए शब्द निर्मित शब्द हो गए। ठीक है, अब देखिए धमक, देखो धमक, धमक धन आका, धमक धन आका। जैसे हम लोग इसमें मूल शब्द और प्रत्यय हमने जोड़ा, इससे नया शब्द क्या बने? धमाका, धमाका। धमाका का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी जगह, कोई भी जगह पर कोई बम फेंक दे, वहाँ धमाका मतलब कि हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चढ़ धन आई, चढ़ धन आई। तो ये दोनों जब आपके मूल शब्द और प्रत्यय जब मिल जाती है तो नया शब्द क्या बन जाता है? चढ़ाई, चढ़ाई। आप जैसे वैष्णो माता जाते हो ना और कहीं जाते हो तो वहाँ पर चढ़ाई करते हो ना सीढ़ियों की, हाँ आज हमने इतनी चढ़ाई की है, मतलब इतनी सी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। इसी तरह आपका बुढ़, बूढ़ धन आपा, बूढ़ापा, क्या है? बूढ़ापा। ठीक है, इसी तरह आपका होगा मीठ धन आस। दोनों चीज बनके क्या बन गए? मूलधन प्रत्यय बनके क्या बन गया? मीठास। लोग कहते हैं ना कि आपकी बोली में बहुत मिठास है ना, चीटी भी लग जाती है। अब देखिए यहाँ पर लड़ धन आकू, तो क्या बन गया? लड़ाकू। लोग कहते हैं ना ये बहुत लड़ाकू विमान है, तो इसी तरह लड़ाकू। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है आकू। देखिए आकू साफ साफ समझ में आ रहा है हमें प्रत्यय आकू। मीठास आस, देखिए आस। बूढ़ापा आपा, आपा, आपा। चढ़ाई आई, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? पूरा साफ साफ हमें प्रत्यय समझ में आ रहा है इसमें। धमाका, आका, धमाका, आका, आका। इसी तरह देखिए रोज धन आना, रोज धन आना। तो आपका मूल शब्द प्रत्यय बन के क्या बन गया? रोजाना, आना। क्या हो गया? आना, आना। क्या हो गया? आना। इसी तरह मैं बात करूं यहाँ पर बर्फ, बर्फ धन आनी। तो आपका मूल शब्द और आपका ये प्रत्यय दोनों मिलकर क्या बन गए? बर्फ आनी, बर्फ आनी। देखिए यहाँ पर आनी शब्द आ रहा है नहीं आ रहा? आनी। ये प्रत्यय पहचानने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है प्रत्यय पहचानने का तरीका। ठीक है, तो छल धन इया, छल धन इया, छलिया। छलिया किसे बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं ना छलिया। ठीक है, छलिया। उड़ धन आन, उड़ान। क्या होता है? इससे जो निर्मित शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? उड़ान, उड़ान। इसी तरह मैं बात करूँ बोल धन ई, बोल धन ई। तो क्या हो गया? बोली, ली, बोली, ई आ रहा ना? ये देखिए जहर धन इला, जहर धन इला, इला। जहरीला, जहरीला, रीला, जहरीला, जहरीला, रीला। ये देखो यहाँ पास आ रहा आपका जहरीला। इसी तरह आपका हट धन इला, हट धन इला, हट धन इला, सॉरी हट धन इली है। क्या है ये? इली है, इली, सॉरी हट धन इली। अब देखिए हट, ये जो आपका मूल शब्द और ये जो आपका प्रत्यय बन चुका है, ये आपका मूल शब्द, ये प्रत्यय जुड़ने के बाद इससे जो नए शब्द बनते हैं वो हट इली, ली। ये आपका क्या आ रहा है? इली, ई ली, इली। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं लूट धन एरा, लूटेरा, लूटेरा। चोर आया आपको लूट के ले गया। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर, डॉक्टर धन आनी, डॉक्टरानी, नी, नी। देखिए आप साफ साफ देखिए नी, लुटेरा, एरा, हटीली, ली, इली, हटी ली, इली। जहरीली, जहरीला, जहरीला। अब देखिए यहाँ पर बोल धन ई, बोली। ये सब क्या है? आपका प्रत्यय है। उड़ धन आन, उड़ान, आन। आप मुझसे बोलते जाइए, देखिए आपको कुछ समझ में आ जाएगा प्रत्यय है ये। छल धन इया, छली, इया, इया आ रहा नहीं आ रहा? इया। बर्फ धन आनी, बर्फ आनी, आनी, आनी। ये सब क्या है? आपका प्रत्यय है। तो आपको प्रत्यय समझने में कोई बहुत ही आसान है, ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है। अगर मैं बात करूँ हिंदी की, उपसर्ग और प्रत्यय समझना बहुत ही आसान होता है, उससे तो प्रत्यय एकदम ही समझना आसान होता है। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं, ये आपका है
पागल धन, देखो पागल धन पन। अब देखिए पागल धन पन, तो पागल पन, पागल पन। इसी तरह आपका घूम धन, देखिए घूम धन अकड़, घुमक्कड़, घुमक्कड़। लोग कहते हैं ये लड़की बहुत घुमक्कड़ है, बहुत ही घूमती है, ठीक है, ये लोग बहुत ही घुमक्कड़ हैं, बहुत ही घूमते रहते हैं। चिल्ला धन आहट, चिल्लाहट, चिल्लाहट। वीर धन ता, वीर ता, वीर ता, ताम। टिक धन आऊ, टिकाऊ, टी काऊ, टी काऊ। देखिए टिक धन आऊ, टिकाऊ, आऊ। देखिए साफ साफ इसमें आपका प्रत्यय समझ में आ रहा, आऊ हो गया आपका, वीरता ता हो गया, चिल्लाहट आहट हो गया, आहट हो गया, घूमक्कड़ अक्कड़, अकड़। पागल पन, पन, पागल पन। ये सब आपका क्या हो गया? डर धन आवना, डरावना, डरावना, आवना। तो ये सब क्या हो गया? आपका प्रत्यय हो गया। अब देखिए गाइस, आपको प्रत्यय समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पागलपन पन हो गया, अक्कड़ हो गया, चिल्लाहट आहट हो गया। साफ साफ ये देखिए, आपकी जो भी आपके निर्मित शब्द है, जो भी आपके नए शब्द से बन रहे हैं, उस समय आप साफ साफ समझ जाओगे ये प्रत्यय है। वीरधन ता, वीरता, ता साफ साफ समझ में आ रहा है। टिकाऊ आऊ साफ साफ समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया है हिंदी का प्रत्यय। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, मैं आपके लिए संस्कृत का प्रत्यय, उर्दू का प्रत्यय आगे क्लियर कर दूँगी, पढ़ा दूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। प्लीज़ आप लोग उपसर्ग अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बस आपका कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है प्रत्यय का, उसको कराने के बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, जिससे आप लोगों के डाउट क्लियर हो सके। ठीक है गाइस, अब प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, जिससे आने वाली आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, ओके, धन्यवाद।